Very good evening to all. और we are going to start problems on collisions. तो पीछे हमने क्लास में अपने कोलिजन के कॉन्सेप्ट सीखे हुए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हमने सीखे हुए हैं. तो अब हम उसके ऊपर कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स यहाँ पे करने वाले हैं. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद these some of good problems. स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रॉब्लम. देखो, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिजन्स पढ़ा है. इलास्टिक, इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, हेड ऑन कोलिजन्स और ऑब्लिक कोलिजन्स. ठीक है, वो सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करने वाले हैं. और ख़ास करके आज मैंने खास करके आईआईटी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लिए हैं, जो बहुत पुराने वाले क्वेश्चंस हैं, जो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं. उनको लेकर के कुछ कॉन्सेप्ट्स हम सीखेंगे. ठीक है, पर उससे पहले एक नॉर्मल प्रॉब्लम जो मैंने शायद तुमको क्लास में करने को कहा था, और मैंने कहा था कि मैं उसको डिस्कस करने वाला हूं, तो मैं वहां से स्टार्ट कर रहा हूं. ठीक है, ये एक फिक्स्ड इंक्लाइन है. ठीक है, दिस इज अ फिक्स इंक्लाइन, और ये एक बॉल है जो कि h हाइट पे है यहां से ना. ठीक है, यहां से हम इसको रिलीज करने वाले हैं u इक्वल टू 0 से. ठीक है, और ये एंगल है थीटा, ये एंगल थीटा है. ये बॉल इंक्लाइन के ऊपर फॉल करने के बाद बाउंस करेगा. ठीक है, तो हमको दो केसेस के लिए ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. पहला केस है इफ द कोलिजन इज इलास्टिक, और दूसरा केस है कोलिजन इज इनइलास्टिक विद E इक्वल टू हाफ. ठीक है, E इक्वल टू हाफ. आपको मुझे ये बताना है कि फर्स्ट और सेकंड बाउंस के बीच में, ठीक है, दोनों केस में कितना कितना डिस्टेंस होगा. दिस रेंज, ये कितना होगा. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. इसमें कुछ थोड़े से कॉन्सेप्ट्स आपको प्रोजेक्टाइल वाले भी लगाने होंगे, प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन. ठीक है, और थोड़े से कॉन्सेप्ट्स आपको लगाना है जो कोलिजन वाला है. ठीक है, तो एक बार मैं तुमको रिकॉल करवा दूं कि अगर ऑब्लिक कोलिजन होता है, ठीक है, ऑब्लिक कोलिजन का मतलब है कोई बॉडी अगर किसी सरफेस पे कुछ एंगल पे आकर के हिट करे, ये थीटा एंगल है, तो ये बॉल वापस जो राइज करेगा कुछ फाई एंगल पे राइज करेगा. ये स्पीड u है, ये स्पीड v है. तो एक तो अलोंग द सरफेस वेलोसिटी चेंज नहीं होती, ये स्मूथ सरफेस होता है. ठीक है, इसमें भी ये स्मूथ इंक्लाइन है, यहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ इंक्लाइन है. ठीक है, आपको ये बताना होता है कि कितनी वेलोसिटी से बॉडी राइज करेगा और कितने एंगल पे बॉडी राइज करेगा. ठीक है, थीटा एंगल पे इंसिडेंट हुआ था, फाई एंगल पे ये यहां से राइज करेगा, तो थीटा और फाई में रिलेशन तो आपको याद होगा. क्या क्या रिलेशन होता था? एक्स कॉम्पोनेंट कांस्टेंट, तो u cos थीटा इज इक्वल टू v cos फाई. ठीक है, ये पहला इक्वेशन. और दूसरा इक्वेशन जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, वो हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन या नॉर्मल डायरेक्शन में डिफाइन करते हैं. तो v sin फाई इज इक्वल टू eu sin थीटा, ये दूसरा इक्वेशन. इसी से तुम निकाल लेते हो v और फाई. ठीक है, तो इलास्टिक कोलिजन के लिए v इक्वल टू u होता है और फाई इक्वल टू थीटा होता है, ये आपको बताया हुआ. चलो अब वो करना है यहां से. ठीक है, अब यहां से करना है.
देखो यहां से अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं तो जो एंगल थीटा यहां पे होगा वही एंगल थीटा यहां पे भी होगा, और जितनी वेलोसिटी u से ये इसको हिट करेगा उतनी ही वेलोसिटी से ये राइज करेगा। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन के लिए इलास्टिक वाला ही ज्यादा पूछा जाता है, तो पहले उसका रिजल्ट हम निकालते हैं और उस रिजल्ट को याद रखना। ठीक है, चलो दिस v विल बी इक्वल टू u एंड दिस विल बी इक्वल टू √2 gh एंड दिस phi इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, अब प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन वाला कॉन्सेप्ट यहां पे लगाना है, ये x और ये हमारा y। ठीक है, निकाल लो फटाफट। अब पहले टाइम ऑफ फ्लाइट बताना तुम मुझे और फिर रेंज बताना। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आईआईटी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। चलो सबसे पहले तो x डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी होगी जस्ट आफ्टर कोलिजन, ये एक प्रोजेक्टाइल के जैसा है, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है v। x में क्या है, मैं लिख रहा हूं ux इज v sin phi एंड uy इज v cos phi। ठीक है, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला याद करो, ax और ay भी लिख लो, इज g sin थीटा एंड ay इज माइनस g cos थीटा। ठीक है, इससे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, इससे रेंज निकालना है। चलो करते हैं। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज निकालते हैं। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला जरा मुझे लिख के बताओ, कमेंट्स में टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लिख के बताओ। ठीक है, कोई बहुत जल्दबाजी नहीं है, हमें थोड़ा सोचो, सोच करके करो। ठीक है, क्योंकि मुझे आंसर्स चाहिए होंगे, आपसे चाहिए आंसर। ठीक है, मुझे आपसे आंसर्स चाहिए। यस, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला ये तो मेरे ख्याल से सारे बच्चे बता सकते हैं, सबको पता है। एवरीवन, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑन एन इंक्लाइन याद है क्या लिखते थे हम, 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा, ऐसे लिखते थे ना, t इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा। अच्छा, वहां पे हमारा अपना नोमेनक्लेचर होता था, इसको हम अल्फा बोलते थे और जितने एंगल पे यहां से फेंकते थे उसको थीटा बोलते थे। तो यहां पे थीटा जो है वो एक्चुअली 90 माइनस फाइव है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, दिस इज u की जगह पे यहां पे v है, सो दिस विल बी 2v साइन 90 माइनस फाइव। 90 माइनस फाइव इज कॉस थीटा। ठीक है, 90 माइनस फाइव इज 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा डिवाइडेड बाई g cos अल्फा। ठीक है, अल्फा क्या है यहां पे, अल्फा भी यहां पे थीटा है, अल्फा इज इक्वल टू थीटा, सो दिस इज g cos थीटा। सो दिस इज इंटरेस्टिंग, दिस इज 2v अपॉन g। ठीक है, तो कैपिटल T का वैल्यू आपने निकाला √2h बाई जी, बिल्कुल ठीक है। अभी v के टर्म्स में ही चलते हैं। ठीक है, रेंज बताओ, अब रेंज बताओ। ठीक है, बहुत एक यूजफुल इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाला है जिसको याद रखना है। ठीक है, रेंज बताओ, इस रेंज के रिजल्ट को याद रखना है। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन के लिए याद रखना, और इसके बाद भी एक काम दूंगा आपको। ठीक है, चलो R का वैल्यू क्या होगा, S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा दो। तो इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ux इज v sin phi। ठीक है, सो आई विल राइट v sin phi इंटू t प्लस हाफ g sin थीटा इंटू टी स्क्वायर। फटाफट जरा इसका वैल्यू निकाल करके बताओ, यही रिजल्ट है। ठीक है, यही रिजल्ट है।
कोशिश करना है, v साइन फाई इंटू टी प्लस हाफ g साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। तो ये जो मैंने लिखा है ना, इसको एक बार कैलकुलेट करो, क्या हो जाएगा। v साइन फाई जो है वो थीटा के इक्वल है, तो मैं इसको लिख देता हूं v साइन थीटा इंटू 2v बाई जी प्लस हाफ g साइन थीटा इंटू 4v स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर। तो एक g तो कैंसिल कर देते हैं, एक 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 2v स्क्वायर अपॉन जी साइन थीटा यहां से और 2v स्क्वायर अपॉन जी साइन थीटा यहां से, तो दिस विल बी 4v स्क्वायर अपॉन जी साइन थीटा। अब डेफिनेटली v का वैल्यू आप यहां पे पुट कर दो अंडर रूट 2gh, ठीक है। सो दिस इज 4 इंटू, स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, 2gh अपॉन जी साइन थीटा, ठीक है। 2gh, छोटे वाला h लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो देखो g और g कट गया, ये आ गया 8h साइन थीटा। इस रिजल्ट को याद रखना, ये डायरेक्टली भी कई बार यूज में आ जाता है, ठीक है। तो 8h साइन थीटा इतने डिस्टेंस पे जाके गिरेगा, ठीक है। जो इसके आगे क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि अगले टिप में ये कितने डिस्टेंस जाकर के गिरेगा, ठीक है। मतलब फर्स्ट हिट, सेकंड हिट और सेकंड और थर्ड के बीच में कितना डिस्टेंस ये कवर करेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप अपने आप ट्राई करेंगे, ठीक है। जो सेकंड पार्ट है इसमें E इक्वल टू हाफ, ये यहां पे यूज हो जाएगा। y डायरेक्शन की वेलोसिटी इसकी पहले से हाफ रह जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब अगर पहले से y डायरेक्शन में ये जा रहा था u cos थीटा, तो अब जब ये बाउंस बैक करेगा तो ये हाफ u cos थीटा होगा, ठीक है। ये a पार्ट था जब कोलिजन हमारा था इलास्टिक, और कोलिजन अगर इन इलास्टिक है तो E को भी यूज करना है, ठीक है। इन इलास्टिक कोलिजन जो ux है ये तो इतना ही रहेगा, v साइन थीटा, और जो uy है, uy वो पहले वाले से आधा रह जाएगा, ठीक है तो ये v cos फाई, ठीक है। ये भी फाई ही था जिसको मैंने थीटा लिख दिया, ठीक है, क्योंकि फाई इक्वल टू थीटा, जस्ट अ मिनट, u साइन फाई, इस बार फाई इक्वल टू थीटा नहीं है, और ये v cos फाई, तो ये वाला तो यही रहेगा u साइन थीटा, क्योंकि x डायरेक्शन या अलोंग द प्लेन कोई चेंज इन वेलोसिटी नहीं होता। इस डायरेक्शन में ये e टाइम्स हो जाएगा, e का वैल्यू हाफ दिया हुआ है, तो मैं इसको पहले लिख रहा हूं e u cos थीटा एंड दिस इज u cos थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब इसको लेकर के आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है और रेंज निकालना है, ठीक है। करना ऐसे ही है, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज के लिए जैसे पिछले वाले में किया क्वेश्चन वैसे ही करना है, ठीक है। लेकिन इस बार थोड़ा सा जो एंगल है वो थीटा से चेंज हो गया है, जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो थोड़ा सा चेंज हो गया, तो बेहतर होगा हम ये फॉर्मूला अब यूज ना करें, क्योंकि हमको इस बारे में पहले से पता नहीं है कि कितने एंगल पे ये गया। ax और ay ये उतना ही है, g साइन थीटा, और ay इज माइनस g cos थीटा, ये वही है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। तो अब यहां से तुम लिखोगे टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आपको y डायरेक्शन का इक्वेशन लिखना होगा, सो यू विल राइट 0 इज इक्वल टू, क्योंकि वापस उसी प्लेन पे आ गया, तो 0 इज इक्वल टू uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर। सो uy t इज u cos थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू t
माइनस हाफ जी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर। तो जरा सा यहां से देखना, ये कितना आ जाएगा, टी का वैल्यू आ जाएगा यू कॉस थीटा अपॉन जी कॉस थीटा। देखो एक टी तो काट सकते हैं हम, ये हाफ हाफ ये भी कट जाएगा, कॉस थीटा भी कट जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू u बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट इज u बाई जी, और फिर रेंज सीधा निकाल लो, ये लिखा जाएगा यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ठीक है, तो यू एक्स इज यू साइन थीटा इंटू टी इज u बाई जी प्लस हाफ जी साइन थीटा इंटू यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये यू स्क्वायर बाई जी साइन थीटा, और ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g साइन थीटा। तो दिस विल बी 3u स्क्वायर अपॉन 2g साइन थीटा। तो यहां से u स्क्वायर को अब फिर से आप रूट 2gh लिख देंगे, तो 2g कट जाएगा और ये आ जाएगा 3h साइन थीटा। So this will be the range in second case, जब ये कोलिजन इन इलास्टिक है। ठीक है, इलास्टिक वाला रिजल्ट आपको याद रखना है 8h साइन थीटा। ठीक है, ये बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो एक ये क्वेश्चन मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा। चलो अब मैं एक सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है, ऑल्दो मैंने कहा आज के सारे क्वेश्चन आईआईटी में पहले कभी ना कभी पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो एक सिंपल क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। देयर आर 3 ब्लॉक्स, ये 2m मास का ब्लॉक है, ये m मास का ब्लॉक है, और ये भी m मास का ब्लॉक है। ये A है, ये B है, ये C है। ये सरफेस स्मूथ है। इनिशियली m u स्पीड से चल रहा है और u का वैल्यू है 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 9 मीटर पर सेकेंड। A और B का कोलिजन इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, इसके बाद A और B की कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी, फिर B जाकर के C को हिट करता है। ठीक है, B और C का कोलिजन, दिस इज परफेक्टली इनइलास्टिक। पहले वाला परफेक्टली इलास्टिक, दिस इज परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है, आपको बताना है फाइनल वेलोसिटी ऑफ C एट द एंड ऑफ मोशन कितना होगा। ठीक है, एट द एंड ऑफ मोशन फाइनल वेलोसिटी ऑफ C कितना होगा। खूब अच्छी तरह से सोच समझ करके करना है। ठीक है, प्रॉब्लम बिल्कुल मुश्किल नहीं है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो करो, स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले फर्स्ट कोलिजन को कंसीडर करना है, इसके बाद B की वेलोसिटी देखो कितनी होती है फाइनली फर्स्ट कोलिजन के बाद, कितनी वेलोसिटी से वो C को हिट करेगा। फिर B और C का कोलिजन जो है वो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, मतलब ये चिपक जाएंगे, एक साथ चलेंगे। ठीक है, फिर हमको निकालना है कि फाइनल वेलोसिटी C का कितना होगा। चलो, फर्स्ट कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, सो आफ्टर फर्स्ट कोलिजन A और B की वेलोसिटी क्या होगी। आफ्टर फर्स्ट कोलिजन A और B की वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, आफ्टर फर्स्ट कोलिजन A और B की वेलोसिटी बताना है तुम्हें। यस, B जो है वो रुका हुआ है, B का मास 2m है। ठीक है, तो v1 v2 कुछ कैसे निकालें, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा लेते हैं और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगा लेते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि A की वेलोसिटी v1 और
बी की वेलोसिटी v2 ऐसे है, तो क्या लिखोगे? पहला इक्वेशन लिखोगे mu इज mv1 प्लस 2mv2, सो v1 प्लस 2v2 इज इक्वल टू u, पहला इक्वेशन, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सेपरेशन की वेलोसिटी क्या है? v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u माइनस 0, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u है, सो दिस इज सेकेंड इक्वेशन। तो अब कर लो, यहां से कितना हो जाएगा? v2 विल बी इक्वल टू 2u बाई 3, so this means this will be 6 meter per second। और v1 क्या हो जाएगा? v1 will be equal to v2 minus u, so this will be minus u by 3, so this will be minus 3 meter per second, ठीक है, minus 3 meter per second। तो इसका मतलब है a तो लौट जाएगा और b आगे चला जाएगा, 6 से चला जाएगा, a पीछे लौट जाएगा 3 से और b आगे चला जाएगा 6 से, ठीक है। अब इसके बाद b जाकर के c से टकराएगा, ठीक है। चलो बताओ, फाइनल वेलोसिटी अब c की बतानी है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी c का सेकंड कोलिजन, b and c move together, बता दो। इसमें तो केवल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगना है और तो कुछ लगना नहीं है, केवल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगना है इसमें, ठीक है। क्या लिखोगे? 2m मास 6 से जा रहा है, इनिशियल मोमेंटम 2m इंटू 6, फिर ये दोनों चिपक गए b और c, तो इसमें दिस शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो 2m प्लस m इंटू v, so v is 12 by 3, बिल्कुल ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड। सो यही c की फाइनल वेलोसिटी होगी, ठीक है, यही c की फाइनल वेलोसिटी होगी। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई इसमें दिक्कत नहीं थी, ठीक है। एक क्वेश्चन अगला मैं आपको दे रहा हूं, इसमें थोड़ा अच्छी तरह से सोच के करना, क्वेश्चन ये भी आसान है। देखो आईआईटी के प्रॉब्लम्स जो है, मैं आपको ये इंप्रेशन देना चाहता हूं कि दे आर ऑलवेज इजी अनलेस वी मेस अप विद दोज प्रॉब्लम्स, ठीक है। वो हमको बाद में समझ में आता है कि हमने मेसअप कर दिया है, ठीक है। चलो, एक बुलेट है, दिस हैज ए मास 20 ग्राम, स्मॉल है, और दो प्लेट्स हैं ग्रेविटी फ्री स्पेस में ऐसे टंगे हुए हैं, ठीक है। और ये जो बुलेट है ये u स्पीड से आया, फर्स्ट वाले प्लेट को क्रॉस कर गया बट सेकंड वाले में जाके फंस गया, ठीक है, सेकंड वाले में फंस गया। और ये लिखा है कि फाइनली दीज टू प्लेट्स have equal velocities, they are moving with equal velocities, ठीक है। फाइनली आपको बताना है फर्स्ट प्लेट में बुलेट ने कितने परसेंट वेलोसिटी लूज किया, परसेंट लॉस इन वेलोसिटी ऑफ बुलेट after passing through first plate, ठीक है। m1 का मास दिया हुआ है 1 kg और m2 का मास दिया हुआ है 2.98 kg, ठीक है, ये दिया हुआ है। चलो करते हैं, आपको बताना है परसेंटेज लॉस इन वेलोसिटी, वेलोसिटी नॉट एनर्जी, परसेंटेज लॉस इन वेलोसिटी आफ्टर इट हैज पास थ्रू द फर्स्ट प्लेट, ठीक है। बेसिक्स से चलना है, कोई बहुत ज्यादा फॉर्मूले की जरूरत नहीं होती आईआईटी के प्रॉब्लम्स में।
आपको बेसिक प्रिंसिपल्स, बेसिक उसमें कॉन्सेप्ट क्या लगना है, बस ये पता होना चाहिए। ठीक है, पहले वाले से पास कर गया, ठीक है, और दूसरे वाले में जाके फंस गया, और फिर लिखा है कि दोनों प्लेट्स की वेलोसिटी इक्वल है। देखो, एक चीज जो हर कोलिजन में या इस तरह के इंटरेक्शन में वैलिड होगा वो होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो वो हमारा एक बहुत बड़ा हथियार होता है, तो उसको यूज करो, कोशिश करो इसमें। पहले तो ये एज्यूम कर लो कि ये भी v से चल रहा है और ये भी v से चल रहा है फाइनली। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही लगना है इसमें, और कुछ लगाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, 2 बार कोलिजन हो रहा है और 2 ही अननोन है हमारे पास। मान लो यहां से ये जब पास करके बीच में आता है, ठीक है, यहां पे जब आता है u डैश्ड, ये इसकी वेलोसिटी, तो मेरे पास 2 ही तो अननोन है, v और u डैश्ड, और 2 इक्वेशन मैं लिख सकता हूं। ठीक है, मासेस सारे दिए हुए हैं हमको, क्या लिखूं? फर्स्ट कोलिजन, ठीक है, कोलिजन ही बोलेंगे इसको, ऑल्दो इसके थ्रू पास कर जा रहा है क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम इंटरेक्शन हुआ होगा। तो 0.02 u इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू 0.02 u डैश्ड प्लस 1 इंटू v, पहला इक्वेशन। और सेकेंड कोलिजन के लिए क्या लिखोगे? अब ये 0.02 u डैश लेकर के ये जाके इसमें फंस गया। ठीक है, तो ये बन गया 0.02 प्लस 2.98, और इसकी भी वेलोसिटी v, इसकी भी वेलोसिटी v सेकेंड। ठीक है, कर लो। मेरे ख्याल से मैं इसको इधर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, पहले v निकाल लेता हूं इन टर्म्स ऑफ u। ठीक है, u अननोन नहीं है क्योंकि हमको परसेंटेज चेंज इन u निकालना है, तो u डैश मुझे u के टर्म्स में ही निकालना है। ठीक है, ये तो 3v हो जाएगा, 3v प्लस 1v 4v, 4v इक्वल टू 0.02, तो 4 से इसको डिवाइड कर दो तो ये तो आ जाएगा 0.005 u। ठीक है, और अब u डैश कितना हो जाएगा? u डैश इज 3 इंटू 0.005 u डिवाइडेड बाई 0.02। तो मैं ऐसे करता हूं, ये हटा देता हूं और ये भी हटा देता हूं और यहां पे एक 0 रख देता हूं, तो 15/20 बहुत आसानी से आ गया, 3u/4। तो बताओ लॉस कितना है? लॉस इज u डैश इज 3u/4, तो लॉस कितना है? सो दैट विल बी u माइनस 3u/4 which is u/4. So this will be 25% loss, 25% loss। 75 नहीं लिखोगे आंसर को, हमको लॉस निकालना है, परसेंटेज लॉस। ठीक है, अब एक और मजेदार क्वेश्चन आईआईटी का ही। ठीक है, देखो कितना बढ़िया सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम्स आपसे पूछते हैं, मतलब बिल्कुल कोई उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन मैथमेटिकल होता नहीं है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। मतलब मुझे तो बहुत मज़ा आता है आईआईटी के क्वेश्चंस देख के, मज़ा आता है। ये देखो, एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है, दोनों का लेंथ जो है वो हमको दिया हुआ है। ये जो है फ्लोर, ये रफ है। ठीक है, ये फ्लोर रफ है, और इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। ये लेंथ हमको दिया हुआ है 4d। ठीक है,
4D, और ये वाला जो ब्लॉक है नीचे वाला, इसका थिकनेस दिया हुआ है 2D, ठीक है, और इसकी आधी हाइट पे, दैट मीन्स ये जो है ये D है, इसकी आधी हाइट पे एक बॉल आता है और इसको हिट करता है, ठीक है, एक बॉल इसको आके आधी हाइट पे हिट करता है इलास्टिकली, ठीक है, U स्पीड से इसको हिट करता है, और इसका मास जो है ना नीचे वाले का, इसका मास है 4m और ऊपर वाले का मास है 2m। अच्छा, ब्लॉक्स के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, ये सरफेसेस, इनके ब्लॉक्स के सरफेसेस स्मूथ हैं। आपको बताना है कि कम से कम कितना U होना चाहिए। तुमने देखा होगा बच्चे जो है कई बार ऐसे किसी ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक होता है और उस पर बॉल मारते हैं ना, तो नीचे वाला ब्लॉक निकल जाता है और ऊपर वाला वहीं गिर जाता है। तो आपको बताना है कि मिनिमम कितना U होना है कि ये ब्लॉक जो ऊपर वाला है, लेट अस कॉल दिस ब्लॉक A एंड कॉल दिस ब्लॉक B, सो दिस ब्लॉक A टॉपल्स, ठीक है, मतलब ये B से नीचे गिर जाएगा, कम से कम मैं U कितना दूं इसको, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत से छोटे छोटे नए कॉन्सेप्ट्स आप इसमें सीखेंगे। मिनिमम U so that the block A topples down from top of block B, ठीक है। लेट्स से दिस वेलोसिटी इज V0, ठीक है, ये पहला। दूसरे पार्ट में आपसे पूछा हुआ है कि इफ U इज 2 times V0, मतलब जितना मिनिमम में ये A गिर जाता, तो अगर ये 2 times V0 है, देन वेयर डज the ball fall on floor, ठीक है, where does the ball fall on floor? This is from point P, where P is this point, ठीक है, on the ground, ये point P है, on the ground, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। आप इसको एक एक चीज अच्छी तरह से समझ के करना, अदरवाइज ये आपसे होगा नहीं, अदरवाइज गलती बहुत आसानी से इसमें गलती होती है। पूरा सिचुएशन पहले समझना है कि पूरा चीज हो क्या रहा है, अदरवाइज कर नहीं पाओगे। देखो, सबसे पहले क्या है कि ये बॉल जाकर के नीचे वाले ब्लॉक को हिट करेगा, ठीक है, नीचे वाले ब्लॉक को हिट करेगा, तो ऊपर वाले ब्लॉक को तो कोई फोर्स मिलेगा नहीं, क्योंकि इनके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो इसका मतलब इट इज इफेक्टिवली ए कोलिजन बिटवीन द बॉल एंड ब्लॉक बी ओनली, क्योंकि ए ब्लॉक बी के साथ नहीं चल रहा, ए और बी के बीच में फ्रिक्शन नहीं है। तो ये जो कोलिजन है ये सिर्फ बॉल और बी के बीच का कोलिजन है। अब इसकी वजह से ब्लॉक बी आगे चल पड़ेगा, उसको कुछ वेलोसिटी मिल जाएगी, बट उसका मोशन ग्राउंड के ऊपर या फ्लोर के ऊपर रिटार्डेड होगा, इसलिए क्योंकि फ्रिक्शन है ग्राउंड से, तो वो ब्लॉक को रोकेगा। तो हो सकता है ब्लॉक थोड़ा आगे जाकर के रुक जाए। अब वो ब्लॉक कितना आगे जाकर के रुके
कि हमारा ब्लॉक ए उससे नीचे गिर जाए, तो ये थोड़ा सा सोच करके आंसर करने वाली चीज है। आप जरा सोच के बताओ कि ब्लॉक बी कितना डिस्टेंस आगे चला जाएगा तो ए गिर जाएगा। इसका आंसर पहले दो, फिर मैं आपको आगे क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला स्टेप या ये वाला पॉइंट समझना कि ब्लॉक बी को कितना आगे जाना है कि ए गिर जाए। बहुत सिंपल सी चीज है वैसे, ठीक है, लेकिन इसमें हर एक एक चीज को सोचना है। पहली चीज तो यही सोचना है कि दिस बॉल इज कोलाइडिंग विद बी ओनली बिकॉज देर इज नो इंटरैक्शन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बिटवीन ए एंड बी, क्योंकि फ्रिक्शन ही नहीं है। ठीक है, तो टोटल मास जो लोगे ना कोलिजन में ब्लॉक का, वो सिर्फ 4m लोगे, 6m नहीं लेना। हां, अगर ये होता दिया हुआ कि ए और बी के बीच में फ्रिक्शन है, ए और बी के बीच में फ्रिक्शन है, तब मामला कुछ और होता है, बट यहां पे स्मूथ दिया हुआ है। ठीक है, बताओ मुझे सबसे पहले कि बी को कितना आगे जाना पड़ेगा सो दैट ए टॉपल कर जाए, ए गिर जाए, कितना? आई थिंक ये बहुत आसान है समझना कि अगर बी आधे लेंथ से ज्यादा चला गया तो जो ए का सेंटर ऑफ मास है ना, सेंटर ऑफ मास सपोर्ट नहीं होगा। जैसे ही सेंटर ऑफ मास अनसपोर्टेड हुआ, ए तो गिर जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब बी को कम से कम कितना डिस्टेंस जाना पड़ेगा? 2d। बताओ कैसे करें? तो सबसे पहले देखते हैं कि जस्ट आफ्टर कोलिजन बी की वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी ऑफ बी जस्ट आफ्टर कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन है, लगा लो फॉर्मूला, mu इज इक्वल टू m इंटू V1 प्लस 4m इंटू V2। यहां पे 6 नहीं लिखना है, 6 नहीं लिखना है। ठीक है, चलो बढ़िया। तो V1 प्लस 4V2 इज इक्वल टू u, पहला इक्वेशन। ठीक है, कहां से आया? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। दूसरा इक्वेशन कहां से आएगा? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, जितना वेलोसिटी ऑफ अप्रोच उतना ही वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा? V2 माइनस V1, दिस विल बी इक्वल टू u माइनस 0 विच इज u। तो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू u। तो अब यहां से देखो V1 कट गया, 5V2 इज इक्वल टू 2u, तो V2 इज 2u बाई 5। और V1 की हमको जरूरत नहीं है, अदरवाइज मैं लिख देता, ये हो जाता 3u बाई 5 हो जाता, सिंपल। ठीक है, V1 विल बी इक्वल टू माइनस 3u बाई 5, ये पीछे लौट जाएगा। ठीक है, ओके, चलो अब इस वेलोसिटी से ये ब्लॉक चलना शुरू करता है। इस पे रिटार्डेशन कितना होगा? यहां पर भी एक यहां पे भी गलती होती है। इसका रिटार्डेशन कितना होगा? व्हाट विल बी द रिटार्डेशन ऑफ ब्लॉक बी? व्हाट विल बी द फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक बी फ्रॉम ग्राउंड? ए से तो कोई फ्रिक्शन लगेगा नहीं, लगना केवल ग्राउंड से है। तो बताओ जरा सा, ये रिटार्डेशन ऑफ बी, देखो ये बी है और इसके ऊपर एक ए भी रखा हुआ है, तो जो ग्राउंड से नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ना, दैट विल बी इक्वल टू 6 mg। ठीक है, क्योंकि ये तो दोनों का लोड उठा रहा है ना, सो दिस विल बी 6 mg। और फ्रिक्शन जो है वो इससे डिसाइड होगा, इस वाले नॉर्मल रिएक्शन से। तो फ्रिक्शन जो इधर लगेगा F B पे,
वो लगेगा म्यू इंटू 6 mg। तो इसका रिटार्डेशन कितना होगा? तो क्या इसमें फिर ए का मास ऐड किया जाए रिटार्डेशन में? आंसर है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ए और बी के बीच में तो फ्रिक्शन है ही नहीं। ए तो जहां है बेचारा वो तो बस बैठा है, उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि फ्रिक्शन ही नहीं है दोनों ब्लॉक्स के बीच में। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी दैट विल बी इक्वल टू -6 μmg divided by 4m। so this is -3 μg by 2। ठीक है, और इसको कितना डिस्टेंस चल के रुक जाना है वो तुम देख लो। सो आई विल राइट v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर विच इज 2u by 5 का होल स्क्वायर प्लस 2as 2 इंटू a इज -3 μg by 2 इंटू s इज 2d। तो बस यहां से आ जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा? दिस विल बी 4u स्क्वायर बाई 25 इज इक्वल टू 2 और 2 कट गया 6 μg/d। ठीक है, तो देखो कितना हो जाएगा 6/4 और ये 25 इधर गया तो ये इसका रूट निकालोगे तो 5 आ जाएगा और 6/4 इज 3/2 μg/d। सो दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स थे, बहुत सारे। ठीक है, सेकेंड पार्ट कैसे करोगे? तो सिंपल है, सेकेंड पार्ट में हमसे ये कहा हुआ है कि वेलोसिटी को डबल कर देना है। ठीक है, u इज इक्वल टू 2 टाइम्स v0। तो इसका मतलब इसको 10√3/2 μg/d कर देना है। सो वेलोसिटी v इज न्यू वेलोसिटी इज 2 टाइम्स u या v0 जो भी हम लिख रहे थे। सो दिस इज 10√3/2 μg/d। ठीक है, इससे जाकर के ये हिट करता है, तो एक बार फिर से आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। इस वेलोसिटी के साथ v1 हो जाएगा, u की जगह पे u डैश कर दो, ये u डैश। ठीक है, v नहीं लिखते, इसको u डैश लिख देते हैं। तो नया वेलोसिटी जो है वो u डैश है, तो आएगा तो यही, बाकी चीजें तो इसमें कोई फर्क नहीं है, मतलब u तो हमने जनरल रखा हुआ था वहां पे। तो v1 नया वाला v1 विल बी इक्वल टू -3u डैश by 5। so this will be -6√3/2 μg/d। ठीक है, ये बॉल इस हाइट से, ठीक है, क्योंकि जिस हाइट पे गया ना उसी हाइट से ये लौटेगा और इतनी वेलोसिटी से लौटा v1 से। सो नाउ यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द रेंज, कितना रेंज करके गिरेगा। तो दिस रेंज विल बी इक्वल टू v1 √2h/g। सो h की जगह पे यहां पे d है √2d/g। v1 का वैल्यू यहां पे रख दो, -6 यही 3/2 μg/d इंटू 2d/g, क्योंकि ये भी रूट के अंदर है। तो देखो क्या क्या कट जाएगा, g कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा और d बाहर निकल आएगा। सो -6 माइनस तो हटा ही दो क्योंकि डायरेक्शन का हमको कुछ करना नहीं है। 6√3 μ। ठीक है, अंदर बचा 3 μ और d भी बाहर निकल आया। ठीक है, तो इसको लिखा जाएगा 6d√3 μ। तो ये डिस्टेंस है, इतने डिस्टेंस पे जाकर के ये गिर जाएगा। ठीक है, तो
ऐसे देखो, इसमें आपको ये समझ में आना चाहिए कि कोई भी बहुत हाई लेवल कोई कॉन्सेप्ट यहां पे लगना नहीं है, कभी भी नहीं लगता। आईआईटी के प्रॉब्लम्स में कभी भी इस तरह का कोई हाई लेवल मैथमेटिक्स नहीं होता, सिंपल मैथमेटिक्स होता है। और आपको प्रॉब्लम्स जो है वो सिर्फ बेसिक से अटैक करना होता है, ठीक है। तो आज के दिन मेरे ख्याल से इतना प्रॉब्लम्स काफ़ी है, और एक दिन और हम कोलिजन के ऊपर स्पेंड करेंगे, और उसके बाद फिर मैं आपको रोटेशन बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, आपको उसमें मतलब जितने क्वेश्चंस कर लें, सैकड़ों क्वेश्चन कर लो, फिर भी कुछ नए क्वेश्चंस फिर भी बनाए जा सकते हैं। तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो वेट करो रोटेशन का, एक दिन और हम कोलिजन डिस्कस करेंगे, फिर हम रोटेशन करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, थैंक यू वेरी मच।